सहर, क्या हुआ है? तुम तो ऐसे भागी जा रही जैसे कोई बला देख लिए। आंटी प्लीज मुझे अंदर जाने दे। मेरी तबीयत बिगड़ रही है अचानक। मुझे लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा। मुझे बस अपने रूम में जाना है। मुझे मजबूर ना करें, मुझे किसी से नहीं मिलना। बेटा, ये तुम्हारे माथे पे इतना पसीना क्यों है? और तुम्हारा जिस्म इतना ठंडा हो रहा है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। आंटी मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे अंदर सुकून से लेटना है। मेरे पीछे मत आइएगा और मुझे अकेला छोड़ दे। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। जैसे पुलिस फोर्स ज्वाइन की, शादी कर ली मैंने। मोहब्बत की शादी थी। फेसबुक पर बातचीत हुई, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे लगा जैसे यही मेरी मंजिल है। यार अमर, अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। वो चाहती थी उनकी आंखों के सामने मेरा घर बस जाए, लेकिन अफसोस, जिस औरत को मैं इस घर में लाया, उसने सबसे ज्यादा दुख मेरी मां को दिए। वो दर्द सहते सहते इस दुनिया से चली गई। फिर बबलू पैदा हुआ, लेकिन यार उसमें फिर भी ना वफा आई और ना ही ममता। खुला ले ली मुझसे, और अब मैं अपने इस बेटे के साथ अधूरी जिंदगी जी रहा हूं। हमजा, I'm so sorry। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी जिंदगी में इस कदर तकलीफ से गुजरे हो यार। एक्सट्रीमली सॉरी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, शादी, रिश्ते, ये सारे फैसले बहुत सोच समझ के करने चाहिए, वरना एक गलत फैसला आपकी सारी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। You're right। ऐसा ही है। मॉम, आप कहीं जा रही हैं? मैं आप ही के पास आ रहा था। मॉम, आपको मेरा दोस्त याद है कॉलेज का, हमजा? वो जो घर में भी आता था, आपसे बहुत प्यार करता था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, प्यारा और होनहार बच्चा था। एग्जैक्टली। मॉम, वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, तो आए ना उसे मिले। बेटा, मैं जरा सहर के साथ बाहर जा रही थी। मॉम, एक्चुअली हमजा की लाइफ में बहुत कुछ ऑफ चल रहा है। वो बहुत डिप्रेस्ड है। उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई, उसने बहुत धोखे दिए थे, और पता है वो चाह रहा है कि कोई उसको आके सपोर्ट करे, उसको कुछ ऐसा लगे कि कोई उसका अपना भी है। आप उसे मिलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। वो आपको अपनी माँ समझता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। मैं मिलती हूँ उससे। You're the best। मैं उसे कंपनी देता हूँ, आप आ जाएं। हाँ, मैं आती हूँ। Okay। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। जी। बेटा उदास नहीं हो, मुझे अबा ने सब बता दिया। बेटा, जिंदगी में आजमाइशें तो आती रहती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। तुम्हारी अपनी माँ तो चली गई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर वक्त यहाँ मौजूद हूँ।
आंटी, सच पूछें तो आज आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस पूरी दुनिया में मैं तन्हा रह गया हूं, लेकिन आपकी बातों ने मुझे नया हौसला दिया। बेटे तुम अकेले नहीं, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम जब चाहो आ सकते हो यहाँ पर। जी आंटी, जरूर मैं आता जाता रहूंगा। मेरे लिए जैसे अहमर है उसी तरह से तुम हो। और बबलू, ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सच में मेरा पोता है। हमजा बेटा, अब रोना बंद करो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें ये रोना जेब नहीं देता। तुम एक बहादुर इंसान हो। दिस इज सो नाइस। हमजा, जी आंटी। तुम अपनी सुनाते रहे, अहमद ने तुम्हें अपनी खुशखबरी नहीं सुनाई। अहमद, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी होने वाली बीवी के बारे में नहीं बताया? भाई अब तो बात भी पक्की होने वाली है। अब नहीं आंटी, इसने तो अपनी होने वाली बीवी के बारे में कोई तस्करा नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है यार, असल में ये मोम की ख्वाहिश है। वो जिस भी लड़की को देखती हैं तो बस वो सोच लेती हैं कि यही अहमद की वाइफ बनेगी। लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। मोम, हम इस बारे में बाद में बात करें कभी। हमजा इतने सालों बाद आए, कुछ और बात करते हैं। हमजा बेटा, तुम्हें इतने अरसे के बाद देख के बहुत अच्छा लगा। बेटा आते जाते रहा करो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। मुझे भी तो अपनी माँ मिल गई है, मैं जरूर आ जाया करूंगा।